फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो लिफ्ट मांग रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। एक ट्रक ड्राइवर उसके पास आता है और उसकी मदद करने का कहता है, लेकिन औरत उसे नजरअंदाज कर देती है, ये सोच करके वो कहीं उसके साथ बुरा भला ना करे। इसके बाद एक अच्छा नजर आने वाला शख्स आता है और वो भागकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन अफसोस के उसका ये फैसला अच्छा साबित नहीं होता है, क्योंकि उसे अपनी सीट के नीचे मरे हुए इंसान का हाथ मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि मासूम नजर आने वाला शख्स दरअसल सीरियल किलर है। अगले ही लम्हे वो अपनी कार रोककर रेंच पकड़ता है और औरत को मौत के घाट उतार देता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद एक बस जिसमें कई मुसाफिर सवार थे उसी सड़क पर जा रही होती है। उस बस में एक वांग नामी शख्स है जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। ड्राइवर टोनी सबको बताता है कि कुछ दिन पहले इसी जगह से एक औरत लापता हो गई थी। इसी दौरान रेडियो पर एक ऐलान सबको सुनाई देता है कि एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से तमाम सड़कें बंद हो गई हैं। मुसाफिरों में से एक शख्स जिसका नाम ली है कहता है कि उसने अपने काम पर वक्त पर पहुंचना है, जिस पर ड्राइवर टोनी कहता है कि वो एक दूसरा रास्ता जानता है और सब बस वालों से पूछने के बाद किसी को भी उस पर एतराज नहीं होता और यूं बर्बादी का सफर शुरू हो जाता है। रास्ते में वो एक अंधेरी सुरंग में दाखिल होते हैं जिसके बारे में टोनी कहता है कि वो इस टनल को पहली बार देख रहा है। इसके बावजूद वो गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन अचानक से एक आदमी बस के सामने आ जाता है और बस को रोकता है। हर कोई घबरा जाता है कि वो अंधेरी सुरंग के बीच में क्या कर रहा है, लेकिन वो शख्स मुसाफिर निकलता है और वो भी बस में चढ़ जाता है। ली जो अखबार पढ़ रहा होता है उसे पता चलता है कि ये आदमी एक क्रिमिनल है। वो छुपकर छुरी निकालता है। बस में दो खवातीन होती हैं, एक का नाम सारा जो कि एक मॉडल है और दूसरी जेंग जो कि प्रेग्नेंट होती है। बच्चों में दो बहन भाई, एक का नाम पार्क और दूसरा फैंग होते हैं। टोनी देखता है कि 20 मिनट से बस चल रही है और अभी तक सुरंग क्रॉस नहीं हुई, इसलिए टोनी को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जानता है कि मुल्क की सबसे लंबी सुरंग सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी है, जिसे क्रॉस करने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। इसलिए सब वापस जाने का फैसला करते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरी रफ्तार से सफर करने के 30 मिनट बाद भी वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। ये एक ना खत्म होने वाली अंधेरी सुरंग है जिसमें किसी दूसरे जानदार के आसार दिखाई नहीं देते। खौफजदा होकर ड्राइवर टोनी बस रोकता है और हर कोई बाहर निकलकर मुआयना करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि प्रेग्नेंट लड़की को अपना मोबाइल फोन मिलता है जिसे उसने गलती से तकरीबन 1 घंटा पहले सुरंग के शुरू में गिरा दिया था, जिससे साबित होता है कि ये सुरंग कोई आम नहीं है। जब हर कोई घबराना शुरू कर देता है तो ली सबको पुरसुकून होने का कहता है। वो मदद तलाश करने के लिए चंद घंटों के लिए पैदल चलने का भी फैसला करता है, लेकिन क्योंकि सुरंग में खो जाने का भी डर है इसलिए वो फैसला करता है कि एक लंबी रस्सी को लिया जाए और उसे पकड़कर टनल में चला जाए। खुशकिस्मती से उन्हें वहाँ एक रस्सी भी मिल जाती है। जाने से पहले वो आदमी जिसने बस को रोका था वो भी उनके साथ जाने का कहता है। रास्ते में ली उससे डरते हुए उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम चेन बताता है, लेकिन वो अपने काम और फैमिली के बारे में बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद धुंध छाने लगती है और बस की तरफ 2 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो वो सब डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके करीब आने पर पता चलता है कि वो ली और चैन है और हैरत की बात ये थी कि जहाँ से वो चले थे वहीं पर आ गए। उन्हें पता चला कि ये सुरंग सीधी है, लेकिन फिर भी ये लोगों को बार बार एक ही जगह की तरफ ले जाती है और वो ये भी महसूस करते हैं कि वो सब फंस चुके हैं। इसके बाद ली सबको कहता है कि हर कोई अपने खाने की अशिया जमा कर ले और ली सबको समझदारी से बराबर बराबर खाना देता है। फिर तमाम मर्द उस जगह का मुआयना करने के लिए निकलते हैं, जबकि 3 खवातीन और एक मर्द बस के अंदर आराम करते हैं। जब जिंग नींद से उठती है तो देखती है कि पूरी बस धूल से ढकी हुई है। हैरान होकर वो सबको जगाती है और जल्दी से बाहर निकल आती है। सब मर्द भी पहुंच जाते हैं और बस को इसी हालत में देखकर टोनी फौरन खाना चेक करने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सब कुछ बोसीदा हो चुका है। इससे साबित होता है कि सिर्फ ये सुरंग ही अजीब नहीं बल्कि वक्त भी यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में चलता है। बाहर की दुनिया का 1 घंटा और यहाँ 1 हफ्ते के बराबर है। जब वो वापस बस में आते हैं तो सुरंग का नक्शा उनको दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस नक्शे को बस में जानबूझकर रखा है। ली को लगता है कि कोई उनके साथ गेम खेल रहा है। उसके बाद वो नक्शा एक मेज पर रखता है और उस जगह का तजिया करने लगता है, लेकिन उसी वक्त लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब वो टॉर्च ऑन करते हैं तो उन्हें ली नजर नहीं आता, बल्कि उन्हें एक खून की लाइन नजर आती है जिसका वो पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ली को किसी ने मार डाला है। इसके बाद चेन ग्रुप को लीड करता है और खून का पीछा करते हुए वो एक दीवार तक पहुंचते हैं जो उन्हें कमजोर दिखाई देती है। उसे तोड़ने पर वो एक अजीब कमरे में आते हैं जिसमें बहुत सी तस्वीर और कटे हुए इंसानी
हाथ मिलते हैं। और सबसे अजीब बात ये कि उन्हें वहाँ एक और नक्शा मिलता है और उससे पता चलता है कि ये 6 अलग अलग सुरंगें हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। चेन कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें ये तमाम 6 सुरंगों को क्रॉस करना होगा। वो ये भी कहता है कि इस खुफिया कमरे में एक और दरवाजा होगा जो दूसरी सुरंग की तरफ ले जाएगा। सब उस कमरे की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक अजीब कैलेंडर मिलता है जिसमें तमाम तारीखें 15 जुलाई की दिखाई देती है। चेन को लगता है कि ये एक क्लू हो सकता है और जब वो कैलेंडर को दीवार से फाड़ता है तो लकड़ी का एक खुफिया दरवाजा खुलता है। सबके अंदर जाने के बाद कमरे में मौजूद टीवी एक औरत को दिखाना शुरू करता है जो एक गार में फंसी हुई थी। इसके बाद सब लोग दूसरी सुरंग में दाखिल हो जाते हैं, जिसमें अजीब बात यह है कि उनकी बस भी उसी जगह पर खड़ी है। वो हैरान होते हैं कि क्या वो उसी टनल पर पहुंच गए हैं, लेकिन चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सुरंग वही है लेकिन एक मुख्तलिफ टाइम जोन में है और तारों से लिपटी हुई है। खाने की तलाश में वो सब बस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें नूडल्स का एक कार्टन मिलता है। ड्राइवर टोनी को सीट पर एक बंदूक मिलती है और वो लालच में आ जाता है। टोनी सबको धमकी देता है कि खाने की तमाम अशिया मेरे हवाले कर दे। अपनी जान के डर से वो सब खाना उसे दे देते हैं। अब क्योंकि वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है इसलिए उन सबको बहुत जल्द भूख लग जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी महसूस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो टोनी के पास जाती है और नूडल्स के एक पैकेट के बदले वो अपना जिस्म बेचने को तैयार हो जाती है और टोनी फौरन राजी हो जाता है। जब वो दोनों बिजी होते हैं तो वांग छुपकर बस के अंदर जाता है और एक पैकेट को उठा लेता है। उसी वक्त टोनी उसको पकड़ लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मारता कोई उसे पीछे से वार करके मार देता है। जल्द ही सब जमा हो जाते हैं और ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वांग को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो खाने के पैकेट की तलाश में बस के नीचे झुकता है तो उसे वहाँ एक मेन होल नजर आता है। सब मिलकर बस को धकेलते हैं और उन्हें एक मेन होल नजर आता है। सब उसमें दाखिल हो जाते हैं। वो एक और अजीब से दिखने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं जिसमें कुछ अजीबो गरीब तस्वीरें और इंसानी आज़ाबी दिखाई देते हैं। टीवी पर दिखाया जाता है कि पहले की औरत को अब गार के अंदर पानी में डुबोया जा रहा है। सब उसको नजरअंदाज करते हैं और बाहर निकलने के रास्ते की तलाश करते हैं। दोबारा वहाँ वही कैलेंडर नजर आता है। उसे हटाने पर एक और खुफिया दरवाजा खुलता है। जल्द ही हर कोई उससे गुजरता है और वो आखिरकार तीसरी सुरंग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सुरंग पहले से ज्यादा गीली और गहरी है। बस भी वहाँ मौजूद है लेकिन उसे चूहों और सांपों ने घेरा हुआ है। वांग को बहुत भूख लगती है, इसलिए वो कुछ बोसीदा नूडल्स खा लेता है जिससे उसकी भूख में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। वांग की ये हालत देखकर जेंग को तरस आता है और वो उसे बिस्किट देती है, लेकिन वांग पूरा पैकेट देने का कहता है। जब वो इनकार करती है तो वो बंदूक निकालता है और बंदूक की नोक पर सबका खाना चुरा लेता है, लेकिन इसके बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। वांग कहता है कि जब भी उनमें से किसी की मौत होती है तो उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है, मतलब कि उन्हें वो दीवार मिली जब ली को मारा गया था और मेन होल तब मिला जब टोनी को मारा गया। इसलिए वो बाकी बच जाने वालों में से एक को गोली मारने की धमकी देता है। चेन उसे पुरसकून करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और जेंग को कहता है कि वो चेन के कंधे पर गोली मारे। इसके बाद वो पार्क और फैंग को कमरे में ले जाता है और उन्हें मारना पीटना शुरू करता है। जब फैंग अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है तो वो उस पर फायर करके उसे मार देता है। पार्क अपनी बहन को आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए देखता है। इस सब के बाद भी वांग नहीं रुकता और सारा का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता कोई उसे पीछे से आकर कत्ल कर देता है। अब 2 अफराद के मरने के बाद एक खुफिया रास्ता मिलता है जिसके जरिए वो चौथी सुरंग तक पहुंचते हैं जो कि एक साइकेडेलिक सुरंग है। वहां पहुंचकर जेंग और सारा बस के आसपास देखने लगते हैं। उस जगह पर सारा को विजन्स आने लगते हैं और वो मरे हुए लोगों को देखने लगती है। वहां से डरकर वो बाहर निकलती है और उसे लाशें पड़ी हुई नजर आती हैं। वहां उसे एक आईना दिखाई देता है और जैसे ही वो उसमें देखती है कोई पीछे से आकर उसे खत्म कर देता है। चेन जेंग के पास वापस आता है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बाकी बचे हुए 3 लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन रास्ते में पता चलता है कि छोटा बच्चा मर गया है। चेन जेंग को आगे बढ़ने के लिए कहता है लेकिन तभी वो चाकू निकालकर उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक फौजी मीटिंग चल रही होती है और यहाँ पर हमें पूरी कहानी का पता चलता है। एक आर्मी जनरल कहता है कि फिल्म के आगाज से ही सीरियल किलर जेम्स पकड़ा गया है, लेकिन अब वो कोमा में है और उसने कई लड़कियों को अगवा और कत्ल भी किया था। लेकिन सैयारा नामी लड़की अब भी जिंदा है और मसला ये है कि सीरियल किलर के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ कैद है, क्योंकि वो कोमा में है इसलिए उससे पूछगुछ भी नहीं की जा सकती। इसलिए फौज ने मुल्क के बेहतरीन ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जेम्स के ब्रेन में विजन्स के जरिए जाकर सैयारा का पता लगाने का फैसला किया है। अगले दिन एक साइकोथेरापिस्ट जेम्स को होश में लाने में कामयाब हो जाता है।
और वो साइकोथेरापिस्ट कोई और नहीं बल्कि चेन होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो सियारा चेन की बीवी है। इससे पहले हमने जो भी देखा वो जेम्स के विजन में हो रहा था। अगले दिन के एक्सपेरिमेंट में दीवार पर लगे कैलेंडर से उन्हें क्लू मिलता है। उन्हें पता चलता है कि ट्रेन की बेबी एक दरिया के करीब कैद है, लेकिन मसला ये है कि मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और अगले 30 घंटों में दरिया के दोनों किनारों पर मौजूद तमाम गारें पानी से भर जाएंगी, जिससे सियारा की जिंदगी खतरे में है। आर्मी जनरल चीन के पास आता है और चीन उससे पूछता है कि हर कैलेंडर पर 15 जुलाई क्यों लिखा होता है, जिस पर चीफ बताता है कि इसी दिन सीरियल किलर के माँ बाप मर गए थे और इसी दिन उसके बाप को पता चला था कि उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ नाजायज ताल्लुक है और दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस पर उसकी माँ ने उसके बाप को छुरा घोंप दिया। जब चेन जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ तो उसका मिशन टनल से बाहर निकलता था ताकि जेम्स कोमे से जाग सके, इसलिए उसने ये नहीं सोचा था कि इतनी शख्सियत होंगी। इसी तरह चेन को इन सब के साथ बातचीत करनी पड़ी ताकि वो अपनी बीवी की कैद के बारे में जान सके। चेन का असल मिशन असल मुजरिम को तलाश करना था। ली एक बेहतरीन शख्स था जो जेम्स से मुशाबहत रखता था। चेन ने सोचा था कि ली जेम्स को इस ग्रुप से बाहर निकाल सकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सुरंग में लाइट्स जाने के बाद अचानक गायब हो गया। दूसरा शख्स ड्राइवर टोनी था जो एक गुस्सीला आदमी था और ये भी जेम्स से मुशाबहत रखता था। तीसरी और चौथी शख्सियत वॉन्ग सेल्समैन और मॉडल सारा थी जो जेम्स के माँ बाप से मुशाबहत रखते थे क्योंकि जेम्स का बाप सेल्समैन और उसकी माँ एक मॉडल थी। पांचवी और छठी शख्सियत वो जुड़वा बच्चे थे जो उसके बचपन की शख्सियत से मुशाबहत रखते थे। लेकिन एक और शख्सियत है जो बस में नहीं थी और हमेशा अंधेरे में छुपी रहती है। ये वो शख्सियत है जिसने ली, टोनी और वांग को छुपकर कत्ल किया था। लेकिन मजीद जानने के लिए चेन को एक और तजर्बे की जरूरत थी। अगले दिन चेन बराह रास्त जेम्स का सामना करता है और अपनी बीवी के ठिकाने का पूछता है, लेकिन जेम्स उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपने मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता है जहाँ उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात हुए थे। चेन पार्क का सामना करता है जो जेम्स की सबसे कमजोर शख्सियत है। चेन उससे अपनी बीवी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जुड़वा बहन फेंग उसे रोकती है। इसके बाद चेन एक सिनेमा हॉल पहुंचता है जहां उसका सामना सुरंग के अंदर होने वाले तमाम कत्ल के पीछे असल बुराई से होता है और उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद चेन है। और हमें यह भी पता चलता है कि जेम्स इतना बुरा है कि जो उसे देखता है वो भी सीरियल किलर की तरह सोचने लगता है। बुरा चैन नहीं चाहता कि सियारा को बचाया जाए, इसलिए उसने सुरंग के अंदर मौजूद सब लोगों को एक एक करके मार डाला और साथ ही छोटे बच्चे को भी। अचानक पार्क स्टेज पर आता है और चेन की बीवी सियारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी लम्हे में वो पीछे हट जाता है। मौका देखते हुए चेन पार्क के पास जाता है और उसे जगाकर अपनी बीवी के ठिकाने के बारे में पूछता है। पार्क उसको बता देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रचैन और असली चैन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रचैन इस पर हावी हो जाता है और ये जाहिर करता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और सियारा गर्दन तक पानी में धंस जाती है और डूब कर मरने के करीब होती है। असली चेन जेम्स से अपनी दुनिया में वापस जाने की इल्तिजा करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद असली चेन एक मंसूबा बनाता है और उसे एहसास होता है कि वो अगर एक नाकाबिले तसव्वुर काम करता है तो बुरा चैन भी मर जाएगा और उसके साथ ही जेम्स के अंदर की तमाम बुराइयां दूर हो जाएंगी। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो बुरा चैन खत्म हो जाता है और अस्पताल में जेम्स